रीजनिंग का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें कि महिला को हम मायने से सूचित करते हैं और मेल को हम पहले से सूचित करते हैं। उसके बाद अब प्रश्न पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यानी कि एक महिला ने कहा एक तस्वीर को इशारा करते हुए, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, यानी कि इसके दादाजी, यानी कि इसके कोई पिताजी होंगे और उसके भी कोई पिताजी होंगे, तब ये हो गए इसके दादाजी के बेटे, यानी कि इसके बेटे ये हो गए का बेटा, इसका बेटा, ठीक, तो प्लस बेटा है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है? अब ये इन दोनों का आपस में क्या संबंध है जो बताना है। तो देखिए, इस महिला के ये क्या है, दादाजी, इसके बेटे ये हो गया, इसके बेटे ये होते, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, ठीक, क्योंकि इसके भी पिताजी ये हो गया, इसके दादा पिताजी ये हो गया पोती, ये भी जैसे हो गया पोते, तो इन दोनों आपस में क्या संबंध है? भाई बहन का, ठीक। तो भाई दिखेगा, भाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न ची के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगा जो बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है 2, 6, 12, 20, 30 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, 2 से हो रहा है 6, यहाँ पे +4 हो रहा है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते ताकि समझने में आसानी हो जाएगा। 6 से हो रहा है 12, यहाँ पे +6 ऐड हो रहा है। अब 12 से हो रहा है 20, तो यहाँ पे +8 ऐड हो रहा है। अब 20 से हो रहा है 30, यहाँ पे +10 ऐड हो रहा है। तो आगे कितना ऐड होगा? देखिए, +4, +6, +8, +10, यानी कि 2-2 संख्या बढ़ रहा है। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 कर देंगे तो हो जाएगा 12, ठीक। और 30 + 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 + 12 कर देंगे तो हो जाएगा 42, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 42 लिखा जाएगा। 42 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए, प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, कुत्ता भौंकना से संबंधित है, ठीक। तो पक्षी किससे संबंधित होगा? देखिए, कुत्ता भौंकता है इसीलिए कुत्ता संबंधित है भौंकना से। उसी प्रकार पक्षी क्या करता है? तो पक्षी जो कि चहचहाती है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर चहचहाना लिखा जाएगा। चहचहाना, चहचहाना जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए, प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है, राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है? सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए डायग्राम कि किधर उत्तर कहते हैं, किधर पूरब कहते हैं, किधर पश्चिम कहते हैं। देखिए, ऊपर को कहते हैं उत्तर, ठीक। नीचे हो गया दक्षिण, नीचे हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूर्व, ठीक, इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, ये हो गया पश्चिम, ठीक। अब यहाँ पे प्रश्न पढ़िए क्या बोल रहा है। राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर ऊपर की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक। यहाँ से चलना शुरू किया, 10 मीटर चला दिए, उसके बाद 10 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। जब भी कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा हो, इसका दाईं ओर किधर होगा? तो इसका दाईं ओर इधर होगा, ठीक। ये कितना चला? 5 मीटर चला, 5 मीटर चला दिए। वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक। जब कोई भी व्यक्ति इधर की ओर जा रहा हो तो उसका दाईं ओर किधर होगा? उसका दाईं ओर नीचे की ओर होगा। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है, ठीक। तो 10 मीटर चल गया, 10 मीटर, 10 मीटर चला, ठीक। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर चलता, ठीक। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा की ओर है?
ठीक, तो यहाँ से चलना शुरू किया था राम, अब यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से पूछ रहा है कि एक प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है। देखिए इधर होता है उत्तर, ठीक, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है दक्षिण, ठीक, इधर होता है दक्षिण। अब यहाँ पे देखिए अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी, ये दूरी बताना है कि कितने दूरी। तो देखिए ऊपर हो गया 5 किलोमीटर, तो नीचे भी 5 किलोमीटर होगा, ठीक, यानी कि 5 किलोमीटर दूर दूरी है, लेकिन किस दिशा की ओर, यह पूर्व दिशा की ओर है। यहाँ से चलना शुरू किया तभी यहाँ पे पहुंचा थे, तो किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर, 5 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा की ओर। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगा जो बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा 5, 4, 20, फिर यहाँ पे दिया हुआ 8, 3, 24, यहाँ पे दिया हुआ 7, 6, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा, तो देखिए 5 गुना 4 कर देंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुना कर देंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जा रहा है। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखिए 8 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा 24, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसी प्रकार इसमें करना है, तो देखिए 7 गुना 6 कर देंगे तो हो जाएगा 42। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 42 लिखा जाएगा, 42, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है RESTAURANT शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इन शब्द का प्रयोग कर कर इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता जो बताना है। ठीक, देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है RAT ई, ठीक, तो देखेंगे इसमें आर दिया हुआ है, तो देखिए आर इसमें दिया हुआ है, ठीक, उसको देखिए ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, यानी कि ये नहीं, ये बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो यह बनाया जा सकता है, ए तो नहीं होगा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, तो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है एस, इसमें एस देखेंगे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ ई, इसमें ई देखेंगे ई दिया हुआ है, उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ ए, इसमें देखेंगे ए दिया हुआ है, उसके बाद फिर देखिए इसमें दिया हुआ टी, इसमें टी दिया हुआ है, यानी कि ये भी बनाया जा सकता है। हमको खोजना है कि नहीं बनाया जा सकता, यानी कि बी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन सी चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ टी, इसमें टी दिया हुआ है, ई इसमें ई दिया हुआ है, एन इसमें एन दिया हुआ है, टी इसमें टी दिया हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन भी बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन डी चेक करेंगे, तो देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ आर, आर इसमें दिया हुआ है, उसके बाद फिर देखिए ओ इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है, उसके बाद फिर देखिए ए जो कि दिया हुआ है, एस एस जो कि दिया हुआ है, टी टी जो कि दिया हुआ है, ई ई जो कि दिया हुआ है, आर आर जो कि दिया हुआ है, लेकिन ओ नहीं दिया हुआ है, तो यही नहीं बनाया जा सकता। बाकी ये सभी ऑप्शन बनाया जा सकता है, ए बनाया जा सकता है, बी भी बनाया जा सकता है, सी भी बनाया जा सकता है, लेकिन डी जो कि नहीं बनाया जा सकता है। हमको बताना है कि नहीं बनेगा जो, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है एक मानक पासे में संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगा जो बताना है। तो देखिए आपको ये पता होगा, पिछले क्लास में बताया था कि मानक पासे में विपरीत संख्या का योग कितना होता है, तो मानक पासे में विपरीत संख्या का योग होता है 7, ठीक। यहाँ पे पूछा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। देखिए 3 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 3 को घटा देंगे, तो 7 माइनस 3 कर देंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि 3 का विपरीत हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये बात हमेशा याद ही रखें कि एक मानक पासे में विपरीत संख्या का योग 7 ही होता है। यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो 3 माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस 3 कर देंगे तो हो जाएगा 4। अगर इसके जगह पे 3 के जगह पे कोई और संख्या दिया होता, जैसे कि एक पासे में टोटल 6 संख्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
इन सभी संख्या में से कोई भी संख्या अगर यहाँ पे दिया होता तो क्या करेंगे, सिंपल से बस मानक पासा रहेगा तो मानक पासा का विविध संख्या का योग होता है 7। तो 7 माइनस, अगर इसके जगह पे 1 मान लीजिए तो 1 कर देंगे, तो 7 माइनस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि विविध संख्या का योग हो जाएगा 6। अगर 1 के जगह पे 2 मान लीजिए तो हो जाएगा 5, अगर 2 के जगह पे 3 मान लीजिए तो वो हो जाएगा 4, और 3 के जगह पे अगर 4 मान लीजिए तो वो हो जाएगा 3, अगर 4 की जगह पे यानी कि 7 माइनस 5 कर देंगे तो हो जाएगा 2, अगर 7 यहाँ पे 3 की जगह पे 6 रहेगा तो 7 माइनस 6 कर देंगे तो हो जाएगा 1। ठीक, जब भी मानक पासा पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ माइनस माइनस और भागा का अर्थ प्लस, तो समीकरण का मान क्या होगा? यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मान आएगा जो बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 16, माइनस दिया हो तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भागा, तो यहाँ पे भागा कर देंगे, एक सेकेंड। 16 माइनस का अर्थ है भागा, तो भागा कितना दिया हुआ है 4, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुना, तो गुना 3, यहाँ पे दिया हुआ गुना, तो गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5। अब भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग का अर्थ दिया है जोड़, तो प्लस के 2 बराबर को जमा। ठीक, देखिए 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 को जब 4 से डिवाइड कर दें तो बच जाएगा 4, एक गुना का 3 हो जाएगा, माइनस के 5 प्लस के 2 बराबर को चमक। ठीक, तो 4 गुना 3 कर देंगे हो जाएगा 12, 12 माइनस 5 प्लस के 2 बराबर के कुछ चमक, तो 7, 12 में से 5 चल जाएगा तो हो जाएगा 7, ये प्लस 2, तो 7 प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 9। इसका सही आंसर हो जाएगा 9, 9 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है, न्याय निगमन, न्याय निगमन। ठीक, कथन, सभी गाजर टमाटर है, सभी के सभी गाजर क्या है, टमाटर है, गाजर को जी से सूचित करते हैं, सभी के सभी गाजर क्या है, टमाटर है, टमाटर को टी से सूचित करते हैं। उसके बाद इसका काम खत्म हो गया। कुछ टमाटर आलू है, कुछ टमाटर क्या है, तो आलू है, आलू को ए से सूचित करते हैं। ठीक, उसके बाद कथन का काम खत्म हो गया। अब निष्कर्ष देखेंगे, तो देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ गाजर आलू है, कुछ गाजर आलू है, देखिए गाजर का पार्ट इतना है और आलू का पार्ट इतना है, तो इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कुछ आलू टमाटर है, कुछ आलू टमाटर, तो देखिए टमाटर का पार्ट इतना है और आलू का पार्ट इतना है, यहाँ पे बोल रहा है कुछ आलू टमाटर है, तो हाँ आलू जब पार्ट इतना लेगा तो टमाटर का कुछ पार्ट आलू में आ रहा है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन है, तो हाँ यह सही है कि कुछ आलू टमाटर है। तो केवल दो अनुसरण करता है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिया हुआ केवल निष्कर्षण एक सही है, नहीं है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ केवल निष्कर्षण दो सही है, हाँ यह सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक, मैंगो, मैंगो, मास्टर, मार्केट, मैजिक या मार्गिंग। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैजिक करेगा। ठीक, यानी कि 4 नंबर सबसे पहले होगा, 4 नंबर ए में दिया ए हो सकता है, सी में नहीं दिया सी नहीं होगा, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक, सबसे पहले मैजिक करेगा, उसके बाद मैजिक के बाद क्या होगा, उसके बाद फिर होगा, उसके बाद फिर मैंगो होगा। ठीक, मैजिक के बाद फिर मैंगो होगा। ठीक, यानी कि 1 नंबर, देखिए 1 नंबर इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है कि डी भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है। उसके बाद सबसे पहले मैजिक, उसको फिर मैंगो, उसके बाद फिर क्या करेगा, उसके बाद फिर ये सबसे पहले मैजिक किया, फिर मैंगो किया, उसके बाद फिर ये करेगा मार्गिंग करेगा। ठीक, जब सामान लेगा तो वो मार्गिंग करेगा, यानी कि 5 नंबर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मार्गिंग करने के बाद फिर मार्केट जाएगा। ठीक, यानी फिर मार्गिंग के बाद फिर मार्केट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा मार्जिन 3, और उसके बाद हो जाएगा 2। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 41,532 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतने ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।